गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन होगा एक्सपायरी के लिहाज से। अप्रैल सीरीज़ की एक्सपायरी है। हम आज इस लिहाज से काफ़ी उथल पुथल देख सकते हैं मार्केट में। तो आइए चलिए देखते हैं कि वैश्विक बाज़ारों से क्या संकेत मिल रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कल 532 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ और S&P 500 में 76 पॉइंट की तेज़ी देखी गई। नास्डैक में 306 पॉइंट की तेज़ी देखी गई। नास्डैक 3.5% के करीब ऊपर बंद हुआ। डाउ जोन्स में देखें वहाँ पर 2.25% की तेज़ी देखी गई। ये तेज़ी दो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं कि जो फेड ने वहाँ पर कोई भी रेट कट नहीं किया है और एज इट इज़ रखे हैं इंटरेस्ट रेट। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि वो कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं टू इंजेक्ट लिक्विडिटी एंड टू स्टेबलाइज मार्केट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरा, ड्रग पे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा था कि गिलेड ने बोला है कि अगर उनके ड्रग जो है अर्ली स्टेज में पेशेंट पे को दिया जाता है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये दो न्यूज़ है मार्केट में जिसके कारण मार्केट अप हैं। SGX निफ्टी को देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से संकेत मिल रहे हैं। तो SGX निफ्टी आज सुबह 6:30 बजे के करीब 110 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए है और एक्सपायरी के दिन तो ये इम्पॉर्टेंट होगा आज के लिए। निक्केई के मार्केट देखें तो वहाँ पर तकरीबन 2.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो FII डेरिवेटिव सेगमेंट में हम आज की एक्टिविटी कैसे पैन आउट हुई है FII की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझें कि ये सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि FII काफ़ी लार्ज चंक टोटल मार्केट ओपन पोजीशन का होल्ड करता है। इंडेक्स में देखें तो तकरीबन 40% FII अकेले होल्ड करता है और स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो 60 से 65% लॉन्ग पोजीशंस ये होल्ड करते हैं। तो इस लिहाज से एक लार्ज चंक जो है टोटल मार्केट का ओपन पोजीशंस का FII द्वारा होल्ड किया जाता है। और जिधर भी एक्टिविटी इनकी पैन आउट होती है लॉन्ग या शॉर्ट की तरफ, मार्केट उधर की तरफ हम मूव करते हुए देखते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में जो आप देख रहे हैं रेड सर्किल, इसके अंदर थोड़ी सी पोजीशन घटती हुई वहाँ पर देखें लॉन्ग पोजीशंस में अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है। 2 लाख शेयर्स के करीब अनवाइंड हुए हैं लॉन्ग पोजीशंस में। पुट ऑप्शंस में क्या पोजीशन दिख रही है, तो 2 लाख शेयर्स के करीब यहाँ पर पुट ऑप्शन जुड़ते हुए लॉन्ग में। और कॉल ऑप्शन देखें तो वहीं पर 2 लाख कॉल ऑप्शंस प्लस होते हुए। तो लार्जली पोजीशंस जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेट होते हुए दिखी है। कैश मार्केट की पोजीशंस को देखें तो 722 करोड़ की खरीदारी हमने देखी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में FII के द्वारा, जो कि काफ़ी दिनों के बाद लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो वहाँ रोज़ डेली नेगेटिव टिक है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि 722 करोड़ की खरीदारी है। DII वहीं पे देखें तो मामूली सी खरीदारी देखते हुए मिल रही है। 78 करोड़ के करीब की खरीदारी DII के द्वारा होती हुई इस सेगमेंट में। यहाँ पर देखेंगे कि हाईएस्ट डिलीवरी किन बड़े शहरों में हुआ है, क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जा सकता है कि यहाँ पर जितनी भी डिलीवरी मार्क्ड होती हैं और किस प्राइस पे डिलीवरी मार्क्ड हुई, तो आगे के दिनों में आने वाले दिनों में किस प्रकार से प्राइस मूवमेंट होता है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए CESC लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने एवरेज जो है डिलीवरी से 450% के जंप हमने डिलीवरी में आते हुए देखा है। और चेंज इन प्राइस जो है वो तकरीबन 2.5%। स्ट्राइड्स फार्मा जहाँ पर कि 20% सर्किट पे था स्टॉक्स, 321% का जंप हमने एवरेज डिलीवरी में। इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट साथ में हमने डिलीवरी में जंप आते हुए देखा है। मदनसन सुमी सिस्टम काफ़ी दिनों से ये स्टॉक्स काफ़ी हाई वोलेटिलिटी रेंज में है, 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ ये स्टॉक्स। इसमें 314% एवरेज से ऊपर की जो इसमें चेंज इन डिलीवरी आते हुए दिखी है। और हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज के नतीजे आए थे बेहतर थे अनुमान से, वहाँ पर हमने 4% की बढ़त स्टॉक प्राइस में देखी है। 303% एवरेज से ज़्यादा डिलीवरी हुई है। स्टील सेक्टर काफ़ी लाइमलाइट में था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लीड करता हुआ 10% के करीब की बढ़त देखने को मिली। वहाँ पर चेंज इन डिलीवरी हमने देखा है 218% की जंप देखने को मिली है एवरेज से। तो ये आपके सामने जितने भी शेयर्स दिख रहे हैं ये सारे शेयर्स में हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन डिलीवरी अपने एवरेज से ज़्यादा हुई है। USD INR का ये डेली चार्ट्स आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनते हुए डेली चार्ट्स पे दिख रहा है और काफ़ी ऊपर से करेक्शन होते हुए हमने देखा है। फंडामेंटल के बारे में अगर समझें तो USD INR जो दो पेयर हैं US और इंडियन गवर्नमेंट की बैलेंस शीट, दोनों की बैलेंस शीट देखें तो US की बैलेंस शीट में काफ़ी स्ट्रेस हमने देखा है। $2 ट्रिलियन के करीब लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है US मार्केट में और इंडियन मार्केट में वहीं पर उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है।
क्वांटिटेटिव ईजिंग जो 2008 में आई थी, वहाँ पर $1 ट्रिलियन एक साल के अंदर जो है इंजेक्ट हुआ था। यहाँ पर एट ए स्ट्रेच जो है का यूएस मार्केट में $2 ट्रिलियन इंजेक्ट किया गया है। उसके कारण हो सकता है कि इसमें ये जो फॉर्मेशन बन रहा है आने वाले दिनों में यहाँ पे और करेक्शन देखने को मिले। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल होंगे वो 76 रुपये 7 पैसे पे लेवल आ रहा है। 76 रुपये 7 का जो लेवल फॉर्मेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला था, उसके बाद जो सपोर्ट है वो 75 रुपये 80 पैसे के पास सपोर्ट है, और उसके नीचे 75.50, फिर 75 रुपये 10 पैसे तक। 76 रुपये 7 पैसा फॉर्मेशन के लिहाज से चार्ट में जो फॉर्मेशन बने हैं, 76 रुपया 7 पैसा इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन रेजिस्टेंस होगा, जहाँ पर कि अगर उसके ऊपर चलता है तो फॉर्मेशन नल एंड वॉइड होगा। ये देखना आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ज़रूरी होगा कि 76.7 के ऊपर कैसा करता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि 15 मिनट चार्ट में स्थिति कैसी उभर के आ रही है। वहाँ पर देखें तो वहाँ भी हम देखेंगे कि एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए हमें दिखा है, जिसमें कि ये देखिए, ये आपके सामने लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए 15 मिनट्स चार्ट में 15 मिनट चार्ट में जो की रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से आएगा वो पहला तो 76.7 ही है, और उसके ऊपर अगर चलता है तो 76.30 से लेकर करीब करीब 35 के बीच में की रेजिस्टेंस के लेवल होंगे। और इस पे एक जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो यहाँ से वॉयलेट होते हुए नज़र आएगा ऊपर। तो ऊपर में 76, 30, 35 के लेवल इम्पॉर्टेंट होंगे, और उसके ऊपर फिर चलता है तो 76, 50 के पास के लेवल इम्पॉर्टेंट होंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स पे बात करते हैं। यहाँ पर देखें कि इसमें जो हम बराबर ही आपसे बातचीत कर रहे हैं कि एक बेयरिश फॉर्मेशन में एक्टिविटी ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। राइजिंग वेज फॉर्मेशंस हैं, राइजिंग वेज फॉर्मेशन के एक्टिविटी एकदम अपेक्स के पास जाकर दिख रही है हमको, और वहाँ पर ऊपरी जो रेजिस्टेंस लाइन थी तकरीबन 9600 के आसपास, वहाँ पर हमने देखा है कि मार्केट को एक रेजिस्टेंस लेते हुए और थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग आई वहाँ से। अब यहाँ पे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि ये यहाँ से ऊपर या नीचे, क्योंकि एपेक्स पे चले गए हैं, एकदम पीक पे हैं एक्टिविटी के, और दोनों जो ट्रेंड लाइन हैं, एक नीचे से जो अपवर्ड जाते हुए और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन एंड अपवर्ड ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन आपस में मिलती हुई, और जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि एक्सपायरी होगा कल का ट्रेडिंग सेशन, वहाँ पर 9500 और 9470, और ऊपर में हम देखें कि 9610 आसपास ये रेजिस्टेंस होगा ये ट्रेडिंग सेशन के लिए। और पूरे फॉल की अगर एनालिसिस करें तो पूरे फॉल में हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने 38% से ज़्यादा की रेजिलियंस, मतलब अपवर्ड करेक्शन लिया है। गिरने के बाद ऊपर जो उठता है उसे अपवर्ड करेक्शंस कहते हैं, और वहाँ पर 38% से ज़्यादा की हमने तेज़ी आते हुए इंडेक्स पे देखी है। ये हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। इसमें हमको दिख रहा है कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जो कि कंसोलिडेशन का एक पार्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि एकदम जो फ्लैटिस है, इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है वो फ्लैटिस है, एकदम फ्लैट लाइन है, और नीचे जो है अगर देखें तो इसमें एक सीढ़ी नुमा हमको दिख रहा है, जहाँ की बॉटम हायर बॉटम फॉर्मेशन और टॉप जो है वो फ्लैट है। टॉप जो फ्लैट है 21,400 के आसपास आ रहा है बैंक निफ्टी पे। ये फॉर्मेशन देखना इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मेशन के बाद एक्टिविटी जिधर पैन आउट होती है, और हम देखेंगे कि जो भी ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशंस बन रहे हैं मार्केट्स में, उसके बाद कैसी एक्टिविटी आती है। तो पैटर्न एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके ज़रिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पैटर्न के बाद किस तरह से एक्टिविटी पैन आउट होती है। 38% का हमने जो है 38% से कम इसमें रेजिलियंस देखा है निफ्टी में। वहीं जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा 38 से ज़्यादा है। इसका मतलब निफ्टी के ऊपर रेजिलियंस ज़्यादा है बजाय कि बैंक निफ्टी पे। हम ऐसा भी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिकअप नहीं किया है, फॉलोअप नहीं हुआ है, जिसका रिफ्लेक्शन हमको इंडेक्स पे मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस अब कहाँ है? 21,450 के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी, और नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ पे ब्रेकडाउन जो लेवल होंगे वो तकरीबन 19,800 के पास हम देखेंगे। तो ये एक्टिविटी के फिर हम पीक के तरफ, ये जो ट्रायंगल है जिसे असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बोलते हैं, उसके पीक के तरफ एक्टिविटी आते हुए दिख रही है।
और अगर 38% जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 22,050 के पास होगा, 38% का रिट्रेसमेंट। अगर उसके ऊपर एक्टिविटी सस्टेन होती है तो माना जाता है टेक्निकल में कि फिर वहाँ से हम एक लॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकती है, और उस केस में फिर हम 1800 पॉइंट का जंप और देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये हम इन्फोसिस का चार्ट देख रहे हैं, इसमें भी हम देखें कि असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, और जो इसमें फ्लैटिश जो ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन जिसे हम बेस ऑफ द ट्रायंगल भी कह सकते हैं वो 675 रुपये के पास आ रहा है। एक्टिविटी एकदम पीक के पास है, मतलब ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुके हैं हम। शायद 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, तो हम 675 के ऊपर वॉल्यूम अभी भी कुछ खास बढ़ते हुए नहीं। लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन में अभी भी वॉल्यूम डिसमिल है। वॉल्यूम देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ब्रेकआउट के लिए, या ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन के जो लेवल्स आएंगे, अगर जो है इन्फोसिस 660 के नीचे अगर नीचे बराबर बना रहता है तो यहाँ पर हम बिकवाली का दबाव देख सकते हैं। तो ये पैटर्न उभरते हुए इन्फोसिस में, और इसमें रेजिलियंस के हिसाब से अगर देखें तो वो प्रीवियस फॉल का 61.8%, जो कि 675 ही लेवल आ रहा है, 61.8% का इसमें हमने अप मूव देखा है पूरे फॉल का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा रेजिलियंस इन्फोसिस के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ये TCS का चार्ट है, इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन जैसा कि हमने इन्फोसिस में देखा, इसमें भी असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। 61.8% जो प्रीवियस फॉल का रिट्रेसमेंट है वो करीब 1920 रुपये के पास आ रहा है। तो हमको टेक्निकल पैटर्न के लिहाज से, फॉर्मेशन के लिहाज से ये देखना ज़रूरी होगा कि 1920 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। और फॉर्मेशन के लिहाज से अगर देखें तो 1847 जो कि 50% के करीब का रिट्रेसमेंट है, वहाँ वो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है बराबर, और एक इनसाइड फॉर्मेशन में भी वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में आ रहा है। और जहाँ पर कि ये वायलेशन होते हुए नीचे आएगा, अभी तक वो जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी नीचे है, 1770-80 के पास है, जहाँ पर कि नीचे की तरफ वायलेट होगा, और 1920 के आसपास ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम देखने को मिल सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें।